ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज हम चर्चा करने जाएंगे आदि शक्ति माता दुर्गा के बारे में, जिनकी नाम स्मरण मात्र से सभी दुर्गति का नाश होते हैं, जिनका स्मरण मात्र से सभी कष्ट दूर भाग जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से सभी कष्ट कोसों मीटर दूर निकल जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि माता दुर्गा जो आदि शक्ति है, जो शिव की अर्धांगिनी है, जो पार्वती है, जो गौरी माता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच की अधिष्ठान भूता सच्चिदानंद रूपा भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व का सत्ता, स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती है। विश्व प्रपंच उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे दर्पण में आकाशमंडल, भूधर, सागर आदि प्रपंच प्रतीत होता है, किंतु दर्पण को स्पष्ट कर देखा जाए तो वहाँ वास्तव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूपा महाचिति भागवती में संपूर्ण विश्व भाषित होता है। जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिंब का भान नहीं होता, दर्पण के उपलब्ध में ही प्रतिबिंब का उपलब्ध होता है, वैसे ही अखंड नित्य निर्विकार महाचिति में ही, उनके अस्तित्व में ही प्रमाण प्रमेय आदि विश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होने पर भाष्य के उपलब्ध की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि शुद्ध ब्रह्म स्त्री पुमान या नपुंसकता में कुछ नहीं है, यद्यपि वह चिति भगवती दुर्गा आदि स्त्रीवाचक शब्द से आत्मा, पुरुष आदि संबोधन शब्दों से ही ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक शब्दों से भी व्यवहृत होता है, परंतु वस्तुतः स्त्री, पुमान, नपुंसक इन सबसे पृथक होने पर भी उस शरीर के संबंध में से या वस्तु के संबंध से वही अचिंत्य, अव्यक्त, स्वप्रकाश, सच्चिदानंद स्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दों का व्यवहृत होती है। माया शक्ति का आश्रयन कर वही अनेक रूपों में व्यक्त होती है। तो ये माता दुर्गा जो हमारे विश्व चराचर में प्रत्येक भक्त, सिर्फ भक्त ही नहीं, देव, दानव, असुर, यक्ष, पशु, पंछी, नर, किन्नर, गंधर्व आदि सब जब भी दुख, आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आते हैं तो उनकी शरण में जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माता दुर्गा उनको तत्काल रक्षा करने के लिए चले आते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाणासुर है, जो कृष्ण से लड़ाई भी हुए लेकिन कोई गम नहीं किया था, क्योंकि माँ का आशीर्वाद था। इनकी प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी को दिखते हैं कि अकाल बोधन के समय जब वो रावण को संहार करने के लिए चाहे, तो वह सच्चिदानंद होने के बावजूद भी माँ दुर्गा का स्मरण किए, माता दुर्गा का पूजन विधि पूर्वक किए और ब्राह्मणों के रूप में उन्हीं रावण को ही आना पड़ा था और संपूर्ण जितने भी राक्षस कुल थे, संपूर्ण राक्षस को समूल से विनाश किए। तो
प्रत्येक भाई बहन बंधु माताओं से ये बताने के लिए कोशिश करेंगे कि माता का शरण कीजिए, माता का स्मरण कीजिए। विधि पूर्वक पूजन करने से अगर आप किसी दुख आपत्ति विपत्ति में ग्रसित है तो माता का शरण कीजिए। देखिए कि माता तत्काल यदि सही ढंग से स्मरण कीजिएगा तो तत्काल वो आपका सभी दुखों का निवारण करेंगे। जैसी भाव आपका रहेंगे वैसे ही भगवती की कृपा प्राप्ति होगी। तो यदि भाव में हम देखेंगे कि माँ का हम पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित हो गए, उन्हीं पर निर्भर हो जाएंगे, तो माता अवश्य ही पूरा करेंगे, आपका मनोरथ पूरा करेंगे, आपका सब दुख दूर करेंगे। इतना कहकर आज का वीडियो यहीं रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दर्शक भाई बहन बंधु माताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओम आदिशक्ति माताय नमः। इसके आगे वाला वीडियो में हम दुर्गा माता के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं।